नमस्कार, न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात कर लेते हैं राजनीति की। किसी ने ठीक ही कहा है कि राजनीति अजीब शय है। अब आप चिराग पासवान को ही ले लीजिए। चिराग पासवान के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। वे बहुत खुश हैं। खुशी इस बात की कि जिस चाचा ने यानी पशुपति कुमार पारस ने उन्हें अलग थलग कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि राजनीति में वजूद बचा पाना चिराग के लिए अब संभव नहीं होगा, लेकिन चिराग ने बाजी पलट दी है और आज की तारीख में जो स्थिति बनी है उसमें पशुपति कुमार पारस खाली हाथ हैं और शरणागत भी। लेकिन जो बातें ध्यान देने वाली है, ध्यान खींचने वाली है, वह यह कि बड़ी जीत के बाद यानी 5 सीटें एनडीए कोटे से अपने खाते में झटकने के बाद चिराग ने जो कुछ किया वह क्या राजनीति के लिए सकारात्मक है या उन लोगों के लिए जो खून पसीने से किसी पार्टी को सींचते हैं, उसे विस्तार देते हैं। संघर्ष करने वाले साथी आज की तारीख में कहाँ है, उन्हें क्या मिला, उन्होंने क्या पाया। नाराज़गी के स्वर भी सामने आए हैं। अरुण कुमार ने खुलकर कहा है। बाद में चिराग पासवान ने उनसे बात भी की है, जैसा कि मीडिया में भी आया है। तो आप गौर करें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लोजपा को, तब लोजपा रामविलास पासवान की सदारत वाली लोजपा थी, तो चुनाव में भाजपा ने यानी एनडीए के में से लोजपा को 6 सीटें मिली थी। 6 में 3 हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर सुरक्षित सीटें थी। तब रामविलास पासवान ने तीनों सुरक्षित सीटें अपने बेटे 2 भाइयों के बीच बांट दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस, समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान और जमुई से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की थी। 2024 के चुनाव में भी ये तीनों सीटें चिराग के पास हैं। इनमें हाजीपुर से स्वयं लड़ेंगे, जमुई से जीजा को लड़ा रहे हैं, समस्तीपुर से नीतीश कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को उतारा है। अशोक चौधरी दलित हैं, लिहाजा इनकी बेटी को चिराग पासवान ने समस्तीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। अब सवाल यही है, संघर्ष के साथियों को टिकट देने की बजाय बाहरी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद चिराग पासवान कटघरे में है। कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास ने संघर्ष के साथियों को टिकट नहीं दिया, न तो दल के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार को ही टिकट दिया, न रेणु कुशवाहा को, और न ही लोजपा रामविलास से जुड़े किसी दलित नेता को ही चुनाव मैदान में उतारा। टिकट दिया पाला बदलने वाली बीना देवी को, जेडीयू कोटे के वरिष्ठ मंत्री की बेटी को और अपने बहनोई को। वैसे चिराग ने इस बार मुसलमान को भी साफ कर दिया। कभी रामविलास पासवान के मुस्लिम प्रेम की जिद की वजह से सरकार नहीं बन पाई थी और बिहार विधानसभा का चुनाव कराना पड़ा था, अब उनके पुत्र चिराग पासवान ने लोकसभा टिकट बंटवारे में मुसलमानों को ही साफ कर दिया। अब आप चलेंगे खगड़िया में। इससे पहले आपको बता दूं कि बिहार से वरिष्ठ पत्रकार हैं अमलेंदु मिश्रा। उन्होंने सोशल मीडिया में एक न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट साझा की। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं भी आपसे इस बिंदु पहलू पर कुछ बात करूं। तो अब आप खगड़िया के प्रत्याशी को लेंगे जिन्हें चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, तो फिर एक नया बिंदु आपके सामने होगा।
और जो रिपोर्ट में जैसा कहा गया है कि बिहार में जिस नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी होती है, भाजपा व उनके सहयोगी दल टिकट देकर उन्हें चुनाव मैदान में उतार देते हैं। विधान परिषद के बाद अब लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ है। भाजपा भले ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खात्मे की बात करती हो, टैक्स चोरी करने वालों को नहीं बख्शने की बात करती हो, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। भाजपा हो या एनडीए के सहयोगी दल, जिस नेता के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां छापेमारी करती है, उन्हें भाजपा या लोजपा टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार देती है। विपक्षी दल ऐसा करते हैं तो लोजपा भाजपा जेडीयू के नेता सवाल खड़े करते हैं, यानी सत्ताधारी गठबंधन के लिए सब कुछ जायज़ है। बिहार विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने ऐसा ही किया था। बिहारवासी आज भी इस बात को भूले नहीं हैं। अब लोकसभा चुनाव में सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान ने यही काम किया है। 2022 में जिस नेता के व्यावसायिक ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी, लोजपा रामविलास ने उन्हें खगड़िया से प्रत्याशी बना दिया। अगस्त 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने भागलपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस दौरान इनकम टैक्स के रडार पर भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा थे। राजेश वर्मा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की ओर से 2020 में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके थे। तब भागलपुर जिला के जिलाध्यक्ष थे। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने उनके आवास और व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। न सिर्फ भागलपुर में बल्कि पूर्णिया में भी आकर टीम ने लोजपा नेता राजेश वर्मा के रजनी चौक स्थित हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में रेड की थी। राजेश वर्मा के झारखंड के देवघर स्थित स्वर्णाभूषण के दुकान पर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा था। आयकर की टीम ने टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की थी। जांच एजेंसी को इनपुट मिला था कि लोजपा नेता राजेश वर्मा का प्रतिष्ठान टैक्स चोरी कर रहा है। इसके बाद कई ठिकानों पर एक साथ रेड की गई थी। तो अब जो हालात हैं उसमें यह बात साफ है कि किस तरीके से चिराग को संघर्ष के साथी नहीं बल्कि कारोबारी पसंद हैं। एनडीए में सीट बंटवारे में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली है। इनमें हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर सुरक्षित सीटें हैं। वहीं वैशाली और खगड़िया की सीटें भी उनके खाते में आई है। चिराग पासवान ने खगड़िया सीट से सिटिंग सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का टिकट काट दिया। वजह था कि कैसर पाला बदल कर चाचा के खेमे में चले गए थे। चिराग ने इस सीट से भागलपुर के कारोबारी राजेश वर्मा को टिकट दे दिया है। ये वही राजेश वर्मा है जिनके बारे में मैंने आपको बताया ही कि कैसे उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। वैसे खगड़िया लोकसभा सीट पर चिराग की पार्टी से कई वरिष्ठ दावेदार थे। पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा सबसे मजबूत कैंडिडेट थी। इसके अलावे कई अन्य नेता रेस में थे, लेकिन चिराग पासवान की पसंद बने भागलपुर के कारोबारी राजेश वर्मा को टिकट दिए जाने के बाद न सिर्फ लोजपा रामविलास के कई नेता भौचक हैं, बल्कि भाजपा के नेता भी खेल को समझ रहे हैं। हालांकि गठबंधन है, लिहाजा सामने से कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको एक प्रकरण की याद और दिला दूं। 2020 में भागलपुर विधानसभा चुनाव के दौरान लोजपा प्रत्याशी रहे राजेश वर्मा का भाजपा के कद्दावर नेता व गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे से विवाद हो गया था। सब लोगों ने इस विवाद को देखा सुना था। निशिकांत दुबे का कथित ऑडियो खुद लोजपा प्रत्याशी रहे राजेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर जारी किया था। वायरल ऑडियो में सांसद निशिकांत कह रहे थे कि राजेश वर्मा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, सोना चांदी बेचते बेचते नेतागिरी करने लगा है, हमको शहनवाज हुसैन और अश्विनी चौबे नहीं समझे। ऑडियो के बाद भाजपा सांसद ने राजेश वर्मा को खूब सुनाया था। मामला काफ़ी आगे बढ़ा था। तो बातें बहुतेरे हैं। फैसला जनता को लेना है, मतदाताओं को लेना है। अन्य चिराग को मिली 5 सीटों में 4 सीटों को छोड़ दे तो जहाँ तक हाजीपुर की बात है तो वहाँ अब चूँकि चाचा ने भी कह दिया है कि वे एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। तमाम बातें हैं। जेपी नड्डा भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनसे मुलाकात के बाद जेपी नड्डा का भी ट्वीट आया है। जो स्थिति बन रही है उसमें विपक्ष की ओर से स्थानीय उम्मीदवार देने की बात की जा रही है। तो क्या समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं और चुनाव परिणाम क्या होता है वह तो भविष्य के गर्भ में है।
लेकिन फिलहाल यही है, राजनीति अजीब शय है। तो आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। हाँ, मेरा एक आग्रह और है कि अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार।